उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके लिए यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच अर्जुन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक और इंटरव्यू के सेशन में। हमारे साथ विनीत कुमार सर हैं जो कि एसडीएम 32 रैंक पे सर का सिलेक्शन हुआ है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। आज के इस इंटरव्यू सेशन में सर की जर्नी के विषय में जानेंगे और किस तरीके से यूपीएससी और यूपीपीएससी के एस्पिरेंट अपनी तैयारी को करें, इस विषय पे सर से चर्चा होगी। सर सबसे पहला सवाल कि आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम रहा। और सर आपका अटेम्प्ट? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट था। सर इसके पहले आप शायद आरओ भी थे हाई कोर्ट में? मैं समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हूँ 2020 से। 2020 से सर कार्यरत रहे हैं। सर कोचिंग का सहारा आपने इस यूपीएससी यूपीपीएससी की जर्नी में लिया कि सेल्फ स्टडी? अभी जो पैटर्न है उसमें कोचिंग की तो कोई भी मदद मैंने नहीं ली। अच्छा, कोई भी कोचिंग की आपने? फिलॉसफी ऑप्शनल मैंने की कोचिंग की थी, लेकिन अभी पीसीएस एग्जाम में फिलॉसफी का ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल अब रहा नहीं। अच्छा सर, जैसे जो भी एस्पिरेंट तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी के बेस को किस तरीके से बनाएं, किस क्लास के एनसीईआरटी को सर वो पढ़ें? एनसीईआरटी से ही आप करें ज़रूरी नहीं है। कोई भी फाउंडेशनल बुक आप कई बार अच्छे से कर जाएं तो वो उसी तरीके से बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाती है और हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की भी कर लेनी चाहिए। बाकी आप पॉलिटी वगैरह अगर लक्ष्मीकांत से करें तो बेहतर है। अच्छा, पॉलिटी वगैरह। सर स्टैंडर्ड बुक की बात आप मतलब अलग अलग विषय के लिए कौन कौन सी बुक एस्पिरेंट फॉलो करें? जी, प्री और मेंस दोनों के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काम कर जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बरनवाल की किताब है वो काम आएगी। पॉलिटी में प्री और मेंस दोनों के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और लूसेंट से हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है और लूसेंट की हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, कंसाइज फॉर्म में है। अच्छा। और लूसेंट से ही साइंस एंड टेक जनरल साइंस प्रीलिम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा वो। अच्छा सर, पॉलिटी के लिए? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी। प्री मेंस दोनों के लिए? मेंस में आपको और भी एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत विल सफाइस फॉर द प्री एग्ज़ाम। अच्छा सर, जैसे कि प्रीलिम्स जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को प्रीलिम्स से मेंस मतलब मेंस से प्रीलिम्स की तरफ कब मोड़ें? मेंस की प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रखनी होगी और प्री अगर 2-2.5 महीने बाकी हैं तो आप एक्सक्लूसिवली प्री पे फोकस करेंगे और मेंस आप इधर 2-2.5 महीने पहले प्रीलिम्स से जो भी टाइम होता है आप लगातार फोकस करते रहें और एक बार प्री हो जाने के बाद 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब आप एनर्जाइज्ड फील करें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का भी बहुत रोल, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, 30 से 35 सवाल उससे आते हैं, तो कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें? न्यूज़पेपर पढ़ें तो कैसे पढ़ें? आजकल देखिए लोग न्यूज़पेपर से शिफ्ट हो रहे हैं फैक्ट्स को रिटेन करने के लिए। वो एक आइडिया लेना चाहते हैं, फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन मैगजीन्स वगैरह। नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आ रहा है यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन अर्जुन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फीस अभी ऑफर में मात्र 4500 रुपये है। जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन करें। 1400 से अधिक घंटे की कक्षाएं, डिजिटल ओएमआर पैटर्न पर पाठ्यक्रम। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिंक पिन को ज्वाइन करें। और क्विज वगैरह चलते रहते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनके नोट्स बना लेना, उनको मल्टीपल टाइम्स देखना, ये सब ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है। और मैं तो मैगज़ीन पे रिलाई किया हुआ है। एजुटेरिया मैगज़ीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहती है, तो हिंदी में भी अवेलेबल है, देखा जा सकता है। मतलब उसी से आपने सिर्फ कवर किया? मैंने करंट अफेयर सिर्फ उसी से कवर किया। एक और मैं पैरेलल सोर्स बना लेता हूँ इस रीजन से कि अगर मेरी मैगज़ीन से ना फंसा तो वो फिर घटना चक्र वाली हो जाती है, ई दृष्टि या फिर कोई भी दूसरी मैगज़ीन ले लेता हूँ, वो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी सोर्स एजुटेरिया रखता हूँ। अच्छा, मतलब न्यूज़पेपर सर आप नहीं फॉलो करते थे? न्यूज़पेपर में पढ़ लेता था, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं पढ़ता था कि अगर प्री का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ यहीं से मैं पढ़ूँ और निकल जाए। मैं हमेशा मैगज़ीन की तरफ जरूर जाता था। अच्छा, मैगज़ीन की तरफ। सर एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है सर? देखिए एनसीईआरटी मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर देती है और इसके बाद आप जो भी फैक्ट वहाँ पर रखते हैं तो वो बहुत सही तरीके से वहाँ पर फिट हो जाते हैं। तो और ईजी लैंग्वेज होती है, डायग्राम वगैरह उसमें साथ में होते हैं, तो शुरुआत एनसीईआरटी से ही करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। सर एनसीईआरटी के नोट्स भी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? वो डिपेंड करता है आप कितना मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर किताब में ही थोड़े बहुत ट्रिक्स वगैरह बना के आप जल्दी से फैक्ट रिकॉल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको नोट्स बना लेना चाहिए। शॉर्ट टाइम में रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है उससे। मैंने बनाए थे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। कैसे नोट्स बनाए सर? सबसे बड़ा डाउट यही है बच्चों के लिए। मैं ऐसे कुछ फैक्ट्स इकट्ठा कर लेता था जिनको मुझे डाउट रहता था कि मैं इनको भूल जाऊँगा या एग्ज़ाम टाइम में इनको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सारे फैक्ट्स को मैं एक साथ रख लिया करता था। बाकी कंसेप्चुअल चीज़ें तो 2-4 बार 6 बार आप पढ़ लेंगे, धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। और 5-6 साल की तैयारी में तो 8-10 बार एनसीईआरटी मैंने पढ़ दी होगी। हाँ, तो जो चीज़ें मुश्किल से याद होती हैं उनका मैंने अलग सेट तैयार कर रखा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी में।
तो उनको मैं रिकॉल करता रहता था एग्ज़ाम से पहले कई बार, और एग्ज़ाम के पहले जस्ट पहले वाले वीक में तो 2 बार ज़रूर मैं रिवाइज़ करके जाता था। अच्छा सर, रेगुलरिटी कितनी ज़रूरी होती है और एक एस्पिरेंट को कितने घंटे अपनी पढ़ाई पे देनी चाहिए? थोड़ा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप बहुत फोकस होकर पढ़ सकते हैं तो 6 घंटा बहुत है, 4 घंटा 5 घंटा भी कई लोग पढ़ के निकालते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना भी टाइम आपके पास हो उतने टाइम पढ़िए, क्योंकि जिस वक्त आप नहीं पढ़ रहे होते कोई और तो पढ़ रहा है ना। और अगर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत तेज़ी से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से जितनी भी एनर्जी हो, जितना भी टाइम हो, पूरा ही दे डालिए। फिर जितना आप इंटेंसिटी से तैयारी करते हैं उतनी जल्दी आप इस एग्ज़ाम के बंधन से मुक्त भी होंगे। कई बार देखते हैं कि रैंक अच्छी नहीं, फिर रैंक इम्प्रूवमेंट में 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं। उससे अच्छा है कि ऐसी कोशिश करिए कि अपनी तरफ से कोई गुंजाइश न बचे। अच्छा भैया, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्रीलिम्स में कौन कौन से फंडा अपनाएं जो एस्पिरेंट हैं? प्री में आपको देखना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ हैं। अगर आप इजीली रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो निमोनिक्स, ट्रिक्स, इन सब का यूज करते हुए अपने फैक्ट्स को ऐसी जगह नोट करके रखिए, कलेक्ट करके रखिए कि बहुत इजीली रिवाइज कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसलिए देखिए क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है। तो प्री का ये एकदम बेसिक चीज़ है। मेंस में आंसर राइटिंग सबसे ऊपर आती है। आंसर राइटिंग करिए और उसके बाद फिर अपने कंटेंट को एनरिच करिए जो आपको मेमोराइज करना है। फिर आंसर राइटिंग करिए, फिर कंटेंट एनरिच करिए। दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि जब आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और एक बहुत एक्सीलेंट आप आंसर लिख रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती रहती हैं। कभी आंसर राइटिंग से भागिए नहीं। बहुत अच्छी तरीके से सर ने डाउट को क्लियर किया। सर, एक आखिरी सवाल, सफलता का मूल मंत्र क्या है? सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो एक जो है वसीम बरेलवी की एक शायरी है कि वो मैं ही था जो खुद को खींच के लाया किनारे तक, वरना समंदर ने तो बहुत मौका दिया था डूब जाने का। तो स्टे फोकस्ड, अपने गोल पे फोकस करिए और हमेशा माइंड में रखिए कि आपको अचीव क्या करना है और लगातार लगे रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मेरा यही मैसेज है। चलिए, एसडीएम सर को बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में सर बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट्स को लिखें। सर के साथ हम एक अलग से लाइव सेशन ले लेंगे बच्चों के डाउट्स के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सभी का। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच, अर्जुन बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो।